नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना काल में आप सभी अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कुछ समय की बात है, उसके बाद आपको जो भी करना है, जो भी आपके अधूरे काम है वो पूरे कर सकते हो, घूमना फिरना जो भी है। लेकिन कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन आप लोग घरों पे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। शादी पार्टियों में घूमना फिरना सब कुछ हो जाएगा अगर जिंदा रहे तो इसलिए आप लोग घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज पिछला वीडियो हमने डाला था ओम के नियम का। आज उसी कड़ी में हम आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं कार्य का। और कार्य के बाद में हम लोग शक्ति को समझेंगे, क्योंकि कार्य जब तक समझ में नहीं आएगा शक्ति समझ में नहीं आएगी, और शक्ति और कार्य समझ में नहीं आए तो ऊर्जा समझ में नहीं आएगी। इसलिए कार्य, शक्ति और ऊर्जा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रतिरोधकों के श्रेणी, समानांतर और मिश्रित संयोजनों को पढ़ेंगे, तभी जा करके वो हमारे समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि पावर जब हम लोग निकालेंगे तो पावर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं काफ़ी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी आज आपको करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं कार्य को। कार्य क्या है? कार्य, वर्क। कार्य क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु आपके पास है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है। और जब आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, ये मान लीजिए आप लोग इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु पर जब आप बल लगाओगे तो बल लगाने पर वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो रहा है, और वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है बल लगाने के कारण। ये वस्तु अब यहां आ गई है जब आपने बल लगाया तो, अर्थात वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अर्थात वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की जो कम से कम दूरी है, इसको हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। विस्थापन, विस्थापन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है। तो जब किसी वस्तु के ऊपर हम लोग बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, और वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम, ये प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। ये बल लगाने से पहले की अवस्था है और ये बल लगाने के बाद की अवस्था है। तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों के बीच की जो कम से कम दूरी है, इसी को हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो कार्य क्या है? किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगा करके उसमें विस्थापन कर देना कार्य कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु पर जब हम बल लगाएं और बल लगाने पर वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम लोग कार्य के नाम से जानते हैं। अर्थात कार्य होता है, कार्य क्या है? कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन करना, विस्थापन करना। वस्तु पर बल लगाकर क्या करना? विस्थापन करना। विस्थापन करना, यही कार्य है। अर्थात किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए और बल लगाने के बाद उसमें विस्थापन हो जाता है, तो उसी को हम लोग कार्य के नाम से जानते हैं। अर्थात कार्य क्या है? कार्य बराबर होता है, कार्य होता है बल और विस्थापन, लगाए गए बल और विस्थापन
दोनों के गुणनफल के बराबर कार्य होता है। कार्य बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जो बल है, बल का एसआई मात्रक होता है, ध्यान रखना, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन किस में होगा? दूरी में होगा। विस्थापन होगा दूरी में, तो विस्थापन या दूरी का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। इस प्रकार से बल का एसआई मात्रक न्यूटन और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। इस प्रकार कार्य का एसआई मात्रक निकल के आ गया न्यूटन मीटर। लेकिन ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, कार्य को परिभाषित करने का जो कार्य है, कार्य को परिभाषित करने का जो कार्य है वो जेम्स जूल ने किया था। इसके कारण उनके सम्मान में कार्य का एसआई मात्रक जूल रख दिया गया। अर्थात कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने गुरुत्वाकर्षण के बल दिए। ठीक है, गति के नियम दिए, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बारे में बताया और गति के नियम दिए। इसके कारण जो न्यूटन है उनके सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन रखा गया, वरना जो बल है उसका भी फॉर्मूला अलग है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं साइड में कि जो बल है वो क्या है। देखिए, बल बराबर क्या होता है? बल या भार, बल या भार एक ही बात है। बल का भी फॉर्मूला एक ही होता है और भार का भी वही फॉर्मूला होता है। तो बल या भार जब आपको ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कि बल या भार बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं जिसका चिन्ह है m। ठीक है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग जी से दर्शाते हैं। अर्थात फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है, फोर्स या वेट बराबर होता है मास इंटू जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम। ठीक है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों के गुणनफल के बराबर बल या भार है। तो दोनों का जो मात्रक है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दोनों से मिलकर के बल या भार का मात्रक निकल के आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस मात्रक को अगर हम लोग यहाँ पे बल की जगह अप्लाई करें तो देखिए, बल की जगह मैं लिखूं न्यूटन नहीं लिख करके, बल का जो मात्रक है वो मैं लिखूं किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू विस्थापन, विस्थापन किस में होगा? मीटर में होगा। ठीक है, तो इंटू विस्थापन किस में होगा? मीटर में। तो इस प्रकार से कार्य का जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो निकल के आया किलोग्राम मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कार्य का एसआई मात्रक है ये न्यूटन मीटर होता है, या हम लोग कह दें तो जूल होता है, या हम लोग कह दें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक जूल बराबर, इसका मतलब है कि एक जूल बराबर इसका मतलब है एक जूल बराबर, एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, एक न्यूटन मीटर होता है और उसी के बराबर एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात इन सब का मान बराबर होता है, इक्वल होता है ये।
तो कार्य का एसआई मात्रक पूछ ले तो कभी एग्जाम में ऑप्शन में जूल दे देगा, कभी एग्जाम में ऑप्शन में न्यूटन मीटर दे देगा, कभी एग्जाम में ऑप्शन में किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर दे देगा। एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, मूल जो मात्रक है कार्य का वो ये है, और फिर हमने इसको न्यूटन मीटर भी बोल दिया और जूल के सम्मान में कार्य का मात्रक जूल भी रख दिया। तो ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ये कार्य का कौन सा मात्रक हो गया भाई, एसआई मात्रक। ये कार्य का कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी से हम लोग कार्य की विमा भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कार्य की विमा। कैसे निकालेंगे, देखिए, देखो विमा निकालने के लिए यहाँ पे नॉर्मली हम लोग देखते हैं तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखो तीन क्या है, तीन राशियों का ध्यान रखते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, और मास का चिन्ह क्या है, एम है। और उसके बाद हम लोग देखें तो लंबाई, लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं, ठीक है, जिसका चिन्ह एल है। और समय, समय को हम लोग टाइम बोलते हैं, और टाइम का चिन्ह क्या है, टी हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग रखते हैं, और जो मात्रक होता है किसी भी भौतिक राशि का उसको घात के रूप में लिख देते हैं, तो वही उसका विमा कहलाता है, वही उसकी डायमेंशन कहलाती है, उसका विमांकन कहलाता है। तो हम लोग विमांकन करें जैसे कार्य का, तो देखिए कार्य का जो मूल मात्रक है उससे विमा निकल के आएगी। देखो मूल मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये मूल मात्रक है ना, ठीक है। तो कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, ठीक है। देखिए एम, एल और टी, इन तीनों के रूप में विमा को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या निकल के आया, देखिए किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। कोई घात है क्या इसके ऊपर, कोई घात नहीं है। कोई घात नहीं है तो आप लिखोगे मास के ऊपर, एम के ऊपर कोई घात नहीं है, ठीक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और द्रव्यमान का चिन्ह क्या है, एम है। तो मास के ऊपर कोई घात नहीं है तो हम एक लिख दें तो भी ठीक है, और नहीं लिखे तो भी घात एक मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी मीटर किसका मात्रक है, पहली बात तो लंबाई का। तो लंबाई की घात कितनी है, 2 है, बटे टाइम का मात्रक सेकंड है, सेकंड की घात 2 है। तो ये निकल के आ गया, नीचे से घात को कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। तो ये निकल के आ गया m1 L2 और t-2। ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया। इस प्रकार एक विमाओं का एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लो आप लोग कि कार्य की विमा कैसे निकलती है नॉर्मली। वैसे उस वीडियो में केवल विमाओं के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो जो कार्य है इसका सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक में लंबाई को लेते हैं सेंटीमीटर में, और जो बल है उसको हम लोग डाइन में मापते हैं। इस प्रकार सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, या उसको हम लोग अर्ग भी बोल देते हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशन भी देखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कार्य है, आप सभी को मैंने बताया कि कार्य क्या है, कार्य क्या है, कार्य बराबर है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये कार्य का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब एसआई मात्रक में हम लोग इसका एसआई मात्रक निकालेंगे कार्य का, तो बल का एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा, विस्थापन का एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा। लेकिन जब सीजीएस मात्रक निकालेंगे तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डायन, ठीक है। डायन या डाइन उच्चारण का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइन, ठीक है। और डाइन लिख देता हूं, डाइन। और विस्थापन किस में होगा, सीजीएस मात्रक है तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे तो सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो आपका कार्य है इसका सीजीएस मात्रक निकल के आया, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक
ये निकल के आया डाइन सेंटीमीटर, या इसको हम लोग अर्ग भी बोल देते हैं, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। ध्यान रखना, कार्य का सीजीएस मात्रक डाइन सेंटीमीटर या अर्ग होता है। और 1 जूल और अर्ग के बीच में संबंध स्थापित करें हम लोग तो देखिए 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है भाई। ठीक है, या हम लोग देखें तो 1 अर्ग का मान आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लोग लिखोगे 10 की पावर -7 जूल। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें कार्य के बारे में, तो देखिए कार्य तभी होगा जब वस्तु के ऊपर बल लगाने के बाद उसमें विस्थापन होगा। अर्थात आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद आप विस्थापन नहीं कर पाते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल है। और आपने बल लगाया किसी वस्तु पर लेकिन विस्थापन नहीं कर पाए, विस्थापन 0 है और आपने बल लगा दिया मान लीजिए 5 न्यूटन, तो 5 × 0 किया तो कार्य क्या आएगा? 0। अर्थात बल लगाने पर अगर किसी वस्तु में विस्थापन नहीं होता है तो कार्य का मान भी 0 होगा। बल लगाने पर विस्थापन नहीं होता है, सॉरी, बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन नहीं होता है, वस्तु में विस्थापन नहीं होता है तो कार्य का मान 0 होगा, 0 होगा, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा भाई। उसके बाद अब देखिए सबसे मेन और सबसे मुख्य जो बात है वो ये है कि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, ये वर्क लगाए गए फोर्स बल इनटू विस्थापन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट डी से दर्शाते हैं, विस्थापन को हम लोग एस से भी दर्शाते हैं, तो आप लोग एस या डी कुछ भी रख सकते हो। तो वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। कार्य बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसके सिर पर कोई भार रखा हुआ है जिसको ये ले जा रहा है, ये पकड़ करके ऐसे ये लो। ठीक है, ये कोई आदमी है, इसके सिर पर भार रखा हुआ है जिसको पकड़ करके ले जा रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, भार जो है, जो भार है, भार के ऊपर जो बल लग रहा है, अर्थात भार में जो विस्थापन हो रहा है वो इस ओर हो रहा है, आदमी इस ओर चल रहा है तो, और भार जो बल लगा रहा है, ये भार किस ओर लगा रहा है? नीचे की ओर बल लगा रहा है। इस प्रकार वस्तु के अंदर जो विस्थापन हो रहा है, वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है वो बल के लंबवत दिशा में हो रहा है। सॉरी यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो डायरेक्शन है, ये भार है। ठीक है, तो ये वस्तु है या भार है और व्यक्ति के सिर पे रखी हुई है, आदमी आगे की ओर बढ़ रहा है, इस दिशा में चल रहा है, तो ये तो हो गया विस्थापन की दिशा, यानी एफ की दिशा, सॉरी एफ नहीं, डी की दिशा, डिस्प्लेसमेंट की दिशा। ठीक है, और ये हो गया एफ की दिशा यानी फोर्स की दिशा। तो जब लगाए गए बल और वस्तु में होने वाले विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, अर्थात दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अर्थात कोस थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है
कोस थीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो कोस थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है तो कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा 0 है तो बल और विस्थापन कितना भी हो आपका किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी संख्या को गुणा करने पर आंसर क्या आएगा 0। अर्थात जब किसी वस्तु में विस्थापन बल के लंबवत दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। तो पहली बात तो आप ध्यान रखें कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ठीक है। और जब कोस थीटा का मान ही 0 है अर्थात कोस थीटा का मान 90 डिग्री है तो आपका जो किया गया कार्य है वो क्या होगा 0 होगा। अर्थात यदि किसी वस्तु में विस्थापन बल के लंबवत होता है, बल के लंबवत दिशा में होता है, तो कोस थीटा बराबर होगा 90 डिग्री और बराबर वैल्यू कितनी होगी 0। अतः कोस 90 बराबर होगा 0। अतः कार्य का मान भी शून्य होगा, 0 होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखें तो जो कार्य है एक सिंपल टॉपिक है, इससे संबंधित एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कार्य से संबंधित क्वेश्चनों पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो कार्य से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाकर 20 सेंटीमीटर विस्थापित करने पर कार्य कितना होगा। देखिए किसी वस्तु पर 20 न्यूटन आपने बल लगाया, देखिए बल कितना लगाया आपने बल कितना लगाया, देखिए बल है लगाया गया जो बल है वो है 20 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर विस्थापन, अर्थात विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन हो रहा है भाई 20 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करने पर कार्य कितना होगा, कार्य आपसे पूछा जा रहा है, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है, कार्य पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सबको पता है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, वो मैं आपको शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि जब भी आपको कैलकुलेशन करना है तो सभी राशियाँ समान इकाई में होनी चाहिए या मूल इकाई में होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, कार्य का एसआई मात्रक जूल है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। तो यहाँ विस्थापन सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में आपको चेंज करना है। इस विस्थापन को किस में चेंज करना है, आपको मीटर में चेंज करना है। तो विस्थापन को जब आप लोग मीटर में चेंज करोगे तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लग जाएगा, तो मीटर बराबर हो जाएगा मीटर बराबर सेंटीमीटर बटे 100, अर्थात 20 है सेंटीमीटर बटे 100, तो भाग देंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर। यह आपका विस्थापन आ गया, अर्थात मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2 मीटर, मीटर में चेंज कर लिया ना, ठीक है। तो अब मीटर को काम में लेना है। तो देखिए बल है 20 न्यूटन है, विस्थापन है 0.2 मीटर। तो देखिए एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो गुणा में 1 0 काट दो, पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, कट गई। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 जूल आपका आंसर हो जाएगा भाई, 4 जूल आपका कार्य आ गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्य की इकाई है, निम्न में से कार्य की इकाई है। तो देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है, आप सभी को पता है। तो कार्य का एसआई मात्रक तो जूल हो गया भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे हिसाब से आपको, तो ये तो सही है। उसके बाद कार्य की इकाई है, न्यूटन मीटर भी तो कार्य की इकाई है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी कार्य की इकाई है, और ये तीनों इकाइयां एक दूसरे के बराबर भी है, हमने चर्चा की थी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी डी ऑप्शन। ठीक है, सभी कार्य की इकाइयां हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कार्य का विमीय सूत्र है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्य है, एक मिनट, निम्न में से कार्य का विमीय सूत्र है, क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए कार्य का विमीय सूत्र आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्य क्या होता है, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं हल्का सा चर्चा कर देता हूं आपके लिए। मैंने आपको बताया कि कार्य क्या है, तो मैंने बताया आपको कि कार्य होता है बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल, बल इंटू विस्थापन दोनों का गुणनफल कार्य है। ठीक है, जब कार्य का सूत्र आपको पता है तो इसका विमीय सूत्र आप आराम से निकाल सकते हो, किसी भी राशि का निकाल सकते हो। तो देखिए बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, बल जो है क्या होता है, बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। बल बराबर क्या है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात मैं बल की जगह लिख सकता हूं द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, यहां लिख रहा हूं मैं द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इंटू विस्थापन, ठीक है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो आपको पता है किलोग्राम है, और गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक है किलोग्राम इंटू, त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, फिर इंटू विस्थापन का एसआई मात्रक है मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य का मात्रक निकल के आया किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर किया तो मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी से विमीय सूत्र निकालेंगे। देखिए द्रव्यमान का जो द्रव्यमान जो है इसको अंग्रेजी में मास बोलते हैं, उसका चिन्ह है m। तो मास का, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, किलोग्राम के ऊपर कोई घात नहीं है, तो जब किसी राशि पर कोई घात नहीं है तो एक घात हमेशा रहती है उस पर। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख दो m की घात 1, वरना नॉर्मली m भी लिख दोगे तो भी आपकी घात 1 मानी जाएगी। उसके बाद मीटर लंबाई का मात्रक है तो l लंबाई, घात कितनी है मीटर के ऊपर 2 है, लिख दो, बटे सेकंड समय का मात्रक है तो टाइम, समय की घात कितनी है 2 है, लिख दो। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ क्योंकि घातों के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m1 l2, और t नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 था, ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, डी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कार्य की गणना के संबंध में कौन सा सही है। देखिए यहां है कौन सा सही है, निम्न में से कार्य की गणना के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा सही है। ठीक है, तो कार्य की गणना के संबंध में कौन सा सही है ये हमें देखना है। तो आप सबको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, यही होता है, अभी बताया था आपको। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु में विस्थापन बल के लंबवत दिशा में होता है तो कार्य होगा। देखिए अभी अभी बताया था, बल के लंबवत दिशा में वस्तु में विस्थापन होता है, अर्थात लंब के रूप में वस्तु में विस्थापन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका विस्थापन की दिशा है, विस्थापन की दिशा है, और ये बल इसका इसी दिशा में लग रहा है, ये बल है, ठीक है, बल की दिशा, ये वस्तु यहाँ रखी, यहाँ है। तो दोनों के बीच लंबवत यानी लंब के रूप में, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोस थीटा का मान 90 डिग्री रहता है। तो कार्य कितना होगा, कार्य 0 होगा, अर्थात ये आंसर हो जाएगा सी 0, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 75 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति 30 सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियां है, ये सीढ़ियां चढ़ता है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो कार्य कितना होगा, और जी का मान आपको 10 मानना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम में दे देता है। वैसे जी का मान 9.8 होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिया हुआ है और जी का मान 10 रख देता है। नहीं रखता है तो आपको 10 मान करके कर लेना है या 9.8 मान करके कर लेना है। आंसर लगभग आपका 19-20 होगा, ठीक है। वैसे फिक्स वैल्यू 9.8 होती है इसकी। अब देखिए, आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि कार्य बराबर क्या है, अभी सूत्र को खोला भी था मैंने। कार्य बराबर है बल इंटू विस्थापन, और बल बराबर है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, इंटू विस्थापन, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये क्या हो गया, बल हो गया, ये जो बल था ना, बल, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बल हो गया ना। द्रव्यमान इंटू त्वरण, और विस्थापन की जगह विस्थापन आ ही जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, द्रव्यमान 75 किलोग्राम है, हम रख देंगे 75 किलोग्राम, सही है। इंटू त्वरण का मान 10 है, रख देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटू विस्थापन थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। देखिए 30 सीढ़ियां चढ़ता है आदमी, सीढ़ियां कितनी है, 30 है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो कुल ऊंचाई, कुल विस्थापन बोल दो यहाँ पे, तो कुल विस्थापन हो जाएगा, 30 सीढ़ियां है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आ गया 600 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि विस्थापन किस में होना चाहिए, मीटर में। तो मीटर में जब इसको निकालना है तो सेंटीमीटर 600 है, इसमें 100 का भाग दे दो, आ जाएगा आपका 6 मीटर। कितना मीटर आ गया, 6 मीटर। तो विस्थापन की जगह 6 रख दो, ठीक है। अब आप लोग गुणा कर दो इनको, तो सीधी सी बात है, 6 को 5 से गुणा किया तो 30, 3 और 6 7 42 और 3 45, और 1 0 यहाँ थी, 4500 जूल आपका आंसर हो गया भाई। लेकिन आप लोग देखोगे कि वहाँ आंसर किस में दिया हुआ है, किलो जूल में। अब किसी मूल राशि को किलो में बदलना है तो ये भी मैंने आपको बताया था कैसे बदलोगे। किसी मूल राशि को किलो में बदलना है तो उसमें किलो के मान का भाग दे दो, और किलो का मान होता है 10 की पावर 3। तो देखिए किलो जूल बराबर हो जाएगा जूल बटे 1000, ठीक है। तो जूल है 4500 बटे 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 का भाग 45 में दिया तो 4.5 किलो जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन, 4.5 किलो जूल, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक और दूसरा तरीका भी है करने का, निकालने का। देखिए कैसे निकालोगे आप लोग, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, जो कार्य है, कार्य का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जब कोई आदमी ऊपर चढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो मास कितना है? 75 किलोग्राम है। जी का मान क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, और हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और सीढ़ियों की संख्या कितनी? ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 30 सीढ़ियाँ हैं, यानी 30 इंटू 20। लेकिन ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो 1 2 0 1 2 0 कैंसिल। ठीक है, और 75 को 3 दूनी के 6, 6 से गुणा करेंगे तो वही क्या आएगा? 450, और ये 10 है, इसको गुणा करेंगे तो 4500 जूल। वही जब 1000 का भाग देंगे तो 4.5 किलो जूल। इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि कार्य क्या है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले जो पावर और एनर्जी आदि जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको प्राप्त हो सके। इसलिए आप लोग चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।